हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिंकू स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ही सेल में एक से ज़्यादा फंक्शंस का हम किस तरह से यूज करते हैं। जैसा कि दोस्तों इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कि इस सेल में सम एंड एवरेज दोनों वैल्यू दोनों फंक्शंस को हमने यहाँ पर एक साथ में यूज किया है। इस तरह से हमने कई एग्जाम्पल्स और लिए हैं। तो चलते हैं शीट नंबर सेकंड पर। शीट नंबर सेकंड पर दोस्तों यहाँ पर एक मिंकू कंप्यूटर सेल्स एजेंसी का डाटा है और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो सीरियल नंबर, पार्ट नेम एंड टोटल सेल्स। अगर मैं यहाँ पर सीरियल नंबर को चेंज करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट नेम एंड टोटल सेल ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही है। तो इसको मैं अभी आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। चलते हैं शीट नंबर 3 पर। शीट नंबर 3 पर दोस्तों ये कमेंट में एक क्वेरी आई थी कि अगर हमारे पास कोई डाटा है और उस डाटा को हमें अगर इस फॉर्मेट में लिखना है या रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल है दोस्तों शीट नंबर 4 पर। अगर हमारे पास कोई डेट है और वो डेट इस तरह से लिखी हुई है, अगर हमें उस डेट को अलग फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में चेंज करना है तो वो हम पॉसिबल कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इन सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपको 4 शीट्स में दिखाए हैं इन सभी को ब्रीफ में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शीट नंबर 1 से। तो अपने जो हमारा ये सेल है, इस सेल में हम यहाँ पर लगाएंगे सम एंड एवरेज दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, वो भी एक ही सेल में। तो दोस्तों सबसे पहले इक्वल्स टू एंड सम का फॉर्मूला। तो अब हम अपनी रेंज को यहाँ से करेंगे सिलेक्ट एंड एंटर। तो देखोगे दोस्तों कि हमारा जो टोटल है वो यहाँ पर सम के रूप में आ गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सम लिखा हुआ नहीं आया है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया था कि सम एंड एवरेज लिखे हुए भी आएंगे एंड एक ही सेल में दोनों वैल्यू दोनों रिजल्ट्स यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमारा जो सम का फॉर्मूला है उसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे एंड एवरेज का फॉर्मूला इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल्स टू का निशान, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से दोस्तों हम अपने फंक्शन की शुरुआत करेंगे एंड फिर लिखेंगे सम। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले इक्वल्स टू एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे हम क्लोज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे हम एंड का साइन। अब दोस्तों एंड का साइन लगाने के बाद ये तो कर दिया हमने सम लिखा हुआ आने के लिए अपने फॉर्मूले को शुरुआत। अब लगाएंगे हम सम का फॉर्मूला कि जिससे जो हमारा टोटल की वैल्यू है, जो सारी ये वैल्यूज हैं ये यहाँ पर टोटल होके आए। तो उसके लिए दोस्तों हम लगाएंगे सम ब्रैकेट ओपन एंड रेंज का सिलेक्शन कि हमें जो अपना सम है वो कहाँ से कहाँ तक कराना है। तो उसके लिए दोस्तों हमारी जो ये रेंज है इसका हमने यहाँ पर दे दिया सिलेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया सम का कि हमने सम को लिखना एंड सम टोटल जो वैल्यूज हैं उनका सम यहाँ पर करना। इसके बाद हम लगाएंगे एंड का साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमा की शुरुआत। अब हमें जो यहाँ पर लिखना है एवरेज, AVERAGE एवरेज, क्योंकि हमें सम और एवरेज दोनों लिखा हुआ भी आना चाहिए और साथ साथ उनकी वैल्यू भी आनी चाहिए। एवरेज लिखा, उसके बाद इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड। अब दोस्तों हमें एवरेज यहाँ पर लिख गया है, अब हमें लगाना है एवरेज का फॉर्मूला। तो उसके लिए एंड का साइन, एवरेज का फॉर्मूला, रेंज का सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये देखोगे दोस्तों सम एंड एवरेज यहाँ पर एक ही सेल में आ गए हैं। लेकिन अब दोस्तों आप देख पा रहे हो कि सम एंड एवरेज का जो यहाँ पर ये सम इक्वल्स टू 2745 के बाद में स्पेस आना चाहिए जिससे कि थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लगे। तो हमें करना क्या है कि जो हमने यहाँ एवरेज एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के शुरुआत करके एवरेज लिखा था यहाँ पर हम एक स्पेस दे देंगे एंड एंटर करेंगे। तो दोस्तों हमारा सम और एवरेज में एक स्पेस यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस सेल में सम एंड एवरेज एक ही सेल में दोनों रिजल्ट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले एग्जाम्पल पर। जो हमारा एक मिंकू कंप्यूटर सेल्स एजेंसी का एक डाटा हमारे पास है दोस्तों, हमें करना क्या है कि अगर हम यहाँ पर कोई अपना सीरियल नंबर चेंज करें तो उसका पार्ट नेम एंड टोटल सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होते रहें। तो अगर हमें यहाँ पर एक कोई सम का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें तो कोई
परेशानी हमें शायद नहीं आएगी, क्योंकि हम सम का फॉर्मूला करने के बाद अपनी रेंज को सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो दोस्तों बहुत आसानी से वो हो जाएगा, क्योंकि सीरियल नंबर जो 1 है उसका टोटल 285 है, जो हमने सम के फॉर्मूले से यहाँ पर ला दिया है। अगर मैं यहाँ पर अपना जो सीरियल नंबर है वो चेंज करता हूँ, तो आप देखोगे दोस्तों टोटल सेल है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो सम का जो फंक्शन है उसके साथ मैं एक और फंक्शन यहाँ पर कॉम्बिनेशन करूँगा। तो उसके लिए पहले जो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया है उसको मैं यहाँ बीच से इरेज करूँगा और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा ऑफसेट। ऑफसेट का फॉर्मूला दोस्तों करेगा क्या कि जो भी हम यहाँ पर सीरियल नंबर देंगे उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर वो चेंज करता रहेगा। अब ऑफसेट का फॉर्मूला हम लिया, उसके बाद हमारा जो ऑफसेट का फॉर्मूला वो डिमांड कर रहा है रेफरेंस, कि हमें किस रेफरेंस किसके आधार पर अपनी जो वैल्यू है वो चेंज करनी है। तो हम जो पार्ट्स के आधार पर हमें अपनी वैल्यू को चेंज करना है, तो हम अपना जो सिलेक्शन है वो यहाँ से करेंगे। उसके बाद कॉमा के बाद रो, कि हम कौन सी रो। तो दोस्तों हमारी पास जो रो है वो हम ये सेल है कि इस सेल में जिस भी रो का हम यहाँ पर नंबर दें उस रो के अकॉर्डिंग हमारा जो डाटा है जो रिजल्ट है वो चेंज हो। तो हमने इस सेल को यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉलम, कि हमारा जो कॉलम है वो कौन सा हो। तो पार्ट्स का जो नेम के अलावा के आगे का फर्स्ट कॉलम हमारा है, वहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो हमारा जो फॉर्मूला है वो लेना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए हमने दिया फर्स्ट कॉमा। अब पूछ रहा हाइट, कि हमारी जो फॉर्मूला है उसकी जो सेल है जो हमने अपनी रेंज सेलेक्ट की उसकी हाइट क्या हो। तो हाइट की कोई ज़रूरत दोस्तों यहाँ पर नहीं है, कि हमारा जो फॉर्मूला है वो एक ही कॉलम एक ही रो में अपना मूव करे। तो उसके लिए भी हम दोस्तों यहाँ पर 1 देंगे। कॉमा विड्थ क्या हो, कि हमारी जो ऑफसेट का जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो हमारा 4 कॉलम्स जो ये हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4, 4 कॉलम्स तक हमारी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट यहाँ पर करे। तो उसके लिए हम देंगे यहाँ पर 4। तो ये ऑफसेट का दोस्तों हमारा फॉर्मूला हो गया है कंप्लीट। अब जो हमें सबसे लास्ट में फाइनल में ब्रैकेट क्लोज करके अपना जो सम का फॉर्मूला था उसको यहाँ पर क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो दोस्तों आप देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर जो टोटल सेल है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर 8 डालता हूँ, जो कि यहाँ पर उसका पार्ट का नाम है डाटा केबल एंड उसका टोटल है 232। अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर 232 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर 2 फंक्शंस का यूज किया, सम एंड ऑफसेट, और उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर रिजल्ट्स को पाया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा पार्ट नेम भी इसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। दोस्तों एक ही एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे फंक्शंस को सीखने का मौका मिल रहा है। तो वी लुकअप का हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे की किस वैल्यू के आधार पर हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो, तो इस सेल में जो वैल्यू हम लगाएं उसके आधार पर हमारी वैल्यू चेंज हो। तो लुकअप वैल्यू हमने इसको दिया। उसके बाद कॉमा टेबल एरे की जो हमारी वैल्यू है वो कहाँ से किस टेबल से आनी है। तो दोस्तों वो हम अपनी जो टेबल है पूरी की पूरी टेबल उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर की जो हमारी वैल्यू है वो कौन से कॉलम में है। तो दोस्तों उसकी हमारा जो कॉलम है फर्स्ट सीरियल नंबर है, सेकंड पार्ट्स का है। तो सेकंड कॉलम हमारा है जहाँ से हमें उस पार्ट्स का नाम उसको पता करके लाना है। उसके बाद है एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो दोस्तों अगर हम अब यहाँ पर कोई सीरियल नंबर चेंज करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ 2, तो 2 का जो हमारा नाम है वो CPU है एंड टोटल है 263। तो जैसे ही मैं कहीं भी आउट साइड में क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर नेम और टोटल दोनों चेंज हो गए हैं। एक और चेंज करके देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, क्लिक कहीं और करता हूँ दूसरी जगह, तो पार्ट नेम एंड टोटल सेल दोनों के दोनों यहाँ पर चेंज हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से एक से ज़्यादा फंक्शंस का एक ही सेल में एक ही सीट पर यूज़ करके अपने रिजल्ट्स को पाया है।
चलते हैं अगली सीट पर अगले एग्जाम्पल के लिए। दोस्तों अगर हमें अपने किसी वैल्यू को, किसी नंबर को, किसी फ़ोन नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। हमारे कमेंट्स बॉक्स में एक इस तरह की क्वेरीज भी आई थी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको हम इस फॉर्मेट में अगर हमें प्रदर्शित करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम एक से ज़्यादा फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट फंक्शन का यूज़, इक्वल्स टू लेफ्ट टेक्स्ट कि किस टेक्स्ट या किस सेल की वैल्यू को हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा जो सेल है उस सेल की वैल्यू को हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद कॉमा, कितने नंबर्स की लेफ्ट से हमें इस वैल्यू के कितने नंबर्स चाहिए। तो मान लीजिए हमें 4 नंबर्स चाहिए, तो हमने 4 यहाँ पर लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, एंड का साइन। दोस्तों ये तो हो गया हमारा लेफ्ट का हिस्सा कि लेफ्ट से हमें इस वैल्यू के, इस रेंज के 4 शब्दों को यहाँ पर प्रदर्शित करना है। एंड का साइन, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी साइन हम बीच में यहाँ पर देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टार देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर स्टार का साइन करके डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कीजिए, एंड का साइन लगाइए कि हमारा जो लेफ्ट से 4 शब्द लेने के बाद स्टार 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 बीच में दिखाए। उसके बाद दूसरा फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों, राइट, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट, वही सेल कि इस सेल की 4 वैल्यू हमारी लेफ्ट से आए और जितनी वैल्यू 3, 4, 5 चाहे हम राइट से, उतनी हमारी राइट से आए। तो इस सेल को हमने दोबारा से सिलेक्ट किया, कॉमा, 4 वैल्यू ही हमें राइट से चाहिए, तो 4 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये देखोगे दोस्तों कि 4 वैल्यू 5566 हमारी लेफ्ट से आई, बीच में स्टार, एंड लास्ट से 5350 यहाँ पर इस तरह से आ गया है। अगर हम नीचे इसको ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं तो आसानी से हमारा जो ये फॉर्मूला है वो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें स्टार की जगह कोई और सिंबल, कोई और साइन यहाँ पर लगाना है तो हम उसको भी आसानी से यहाँ पर स्टार को यहाँ से इरेज करके आसानी से लगा दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगाएं, तो हम यहाँ पर डॉलर का साइन दे के एंटर करेंगे तो दोस्तों ये डॉलर का साइन यहाँ पर आसानी से लग गया है। दोस्तों अपनी अगली ट्रिक नंबर 8 पर, सीट नंबर 8 पर। दोस्तों अगर हमारे यहाँ पर कोई डेट है, वो डेट हमें इस तरह से लिखी हुई है। हमारे पास एक क्वेरीज आई थी कि हमें अपनी इस डेट को इस फॉर्मेट में इस तरह से किस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले जो हमने डेट है उस डेट को यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी हो गई। अब दोस्तों जिस सेल पर जो हमारी डेट लिखी हुई है, जहाँ पर हमने कॉपी की है, उसको हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो सबसे पहले उस सेल को हमने यहाँ से किया सेलेक्ट। उसके बाद नंबर ब्लॉक से जो ये एरो है दोस्तों, इस एरो पर हमने यहाँ पर किया क्लिक। उसके बाद फॉर्मेट सेल की जो ये विंडो खुल के आएगी, सबसे लास्ट में इसमें है कस्टम पर जाने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर जर्नल का ऑप्शन है। हम जर्नल को यहाँ से करेंगे टिक, एंड जर्नल को यहाँ से कर देंगे इरेज। उसके बाद हम हमारी जो डेट, मंथ एंड ईयर का जो हमारा सीक्वेंस है, हम डेट के लिए $D यूज करेंगे। उसके बाद माइनस का साइन या डैश जो भी हम लगाना चाहते हैं। उसके बाद मंथ के लिए MM का करेंगे। उसके बाद फिर हम माइनस या डैश जो भी हम बीच में लगाना चाहते हैं। उसके बाद ईयर के लिए 4 बार Y का हम साइन यहाँ पर यूज करेंगे और सिंपल ओके कर देंगे दोस्तों। तो हमारी जो डेट है वो मन मुताबिक जिस हम फॉर्मेट में चाहते थे उस फॉर्मेट में आसानी से चेंज हो जाएगी। इस तरह की ये कमेंट्स भी हमारे पास आई थी, उसके लिए हमने इस वीडियो को यहाँ पर कमेंट में रखा है कि वो भी जो क्वेरीज है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सारी जो क्वेरीज या सारी जो कमेंट्स मेरे पास आई थी उनके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।